Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are don't take too hard, keep in touch, it's conspiracy against you, everyone has virtues and vices, the match was very thrilling, whose number is this I know, why did you not reply him, send me his contact number, he was fond of playing flute, I didn't expect it from you. So dear friends, these are some sentences which will help you to learn English, तो यदि आप भी इसी प्रकार सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस, डोंट टेक टू हार्ड। जब कभी कभार किसी व्यक्ति को हम गुस्से में कुछ बुरा भला कह देते हैं, डांट देते हैं, तो हम उसको बाद में समझाते हुए ये कहते हैं कि इसको दिल पर मत लेना। तो दिल पर मत लेना इसी को बोला जाता है डोंट टेक टू हार्ट। जब कभी किसी व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की मुझसे मदद चाहिए, किसी भी प्रकार की मुझसे सलाह चाहिए, तो इसके लिए आपको संपर्क में रहना होगा। तो संपर्क में रहिए इसी को बोला जाता है कीप इन टच, संपर्क में रहिए। इट्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू। जब कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके बारे में कुछ गलत प्लान बनाता है तो इसको कहा जाता है साजिश, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि यह आपके खिलाफ साजिश है तो बोलेंगे इट्स कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यू, यह आपके खिलाफ षड्यंत्र है या साजिश है। एवरीवन हैज़ वर्च्यूज एंड वाइसेस। हर व्यक्ति, वर्च्यूज मतलब होते हैं सद्गुण, अच्छे गुण जो होते हैं उनको वर्च्यू कहा जाता है और जो दुर्गुण होते हैं उनको वाइसेस कहा जाता है। तो हर व्यक्ति में सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं, इसीलिए इसी को बोलते हैं एवरीवन हैज़ वर्च्यूज एंड वाइसेस। कभी कभी आपने क्रिकेट मैच देखा होगा कि लास्ट बॉल तक रिजल्ट आता है, लास्ट बॉल में रिजल्ट आता है। इस प्रकार के मैच जो होते हैं बड़े रोमांचकारी होते हैं। तो यदि आपने ऐसा कोई मैच देखा है और आप बोलना चाहते हैं कि जो मैच था बड़ा रोमांचकारी था, तो बोलेंगे द मैच वॉज वेरी थ्रिलिंग। कभी कभी आपके मोबाइल में कुछ फ़ोन आते हैं, कुछ नंबर सेव होते हैं, कुछ विदाउट सेव वाले आते हैं, अननोन नंबर आते हैं, और यदि आप जान जाते हैं कि किसका नंबर है तो बोलते हैं हुज नंबर इज़ दिस आई नो, ये किसका नंबर है मुझे पता है। इस प्रकार से वाई डिड यू नॉट रिप्लाई हिम। यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार फ़ोन कर रहा है और आप उसका फ़ोन काट देते हैं, या कोई व्यक्ति आपसे बार बार कोई प्रश्न पूछता है और आप उसका जवाब नहीं देते हैं, तो अक्सर यही पूछा जाता है वाई डिड यू नॉट रिप्लाई हिम। आपसे कोई भी ये बोल सकता है कि आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया, वाई डिड यू नॉट रिप्लाई हिम, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया। और आजकल यदि किसी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर चाहिए होता है तो तुरंत फ़ोन करके कहते हैं यदि आपके पास उसका नंबर हो तो सेंड कर दो, भेज दो। तो सेंड मी हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दो। और फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब होता है शौकीन, और फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, और जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाने के लिए प्लेइंग का यूज करते हैं। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि वह बांसुरी बजाने का शौकीन था तो इसको बोलेंगे ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फ्लूट, वह बांसुरी बजाने का शौकीन था। और जब हम कभी किसी व्यक्ति से कोई आशा नहीं करते हैं, वो कुछ ऐसा काम कर देता है, तो हम यही कहते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। तो डियर फ्रेंड्स, these आर सम sentences विच विल हेल्प यू टू कन्वर्स इन इंग्लिश। इसी प्रकार के सेंटेंस का कन्वर्सेशन में यूज करिए। यदि आप इनका बार बार प्रैक्टिस करते हैं, पढ़कर, लिख कर या सुनकर, तो आप भी इन सेंटेंसेस को आसानी से यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक नया सेंटेंस मिला होगा। यदि अच्छे लगे हों तो इसे, यदि आपके लिए एक भी सेंटेंस नया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।